हम सब भगत सिंह को एक निर्भीक, जबरदस्त योद्धा के रूप में जानते हैं, जिसने भारत की आजादी के लिए फांसी को गले लगाया। लेकिन उनकी शहादत के पीछे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। उनका ट्रायल इतनी जल्दी क्यों चलाया गया? ब्रिटिशों ने उनकी फांसी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाई, जब पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो रहा था? इस एपिसोड में हम जानेंगे उन छुपी हुई बातों को, राजनीतिक दबाव, गुप्त योजनाएं और वो सच जिसे इतिहास ने दबा दिया था। 1920 का दशक काफी बेचैन था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दबा दिया था, लेकिन गुस्सा देश भर में फैल रहा था। एक नई पीढ़ी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अब सीधे एक्शन में विश्वास करती थी। पिटीशन नहीं, नेगोशिएशन नहीं, सिर्फ क्रांति। भगत सिंह इस नए आंदोलन का सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गए थे। उनकी हर कार्रवाई एक नाटक जैसी होती थी, देश को जगाने के लिए, और वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन लीथल बम फेंके, नारे लगाए और खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार खड़े हो गए। उनका उद्देश्य था कोर्ट को क्रांति का मंच बनाना, और वे इसमें सफल भी रहे। देश भर के अखबारों में और भारत से बाहर के मीडिया में भी उनकी बात छा गई। ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गई और अब असली हंगामा शुरू होने वाला था। असेंबली बम कांड से पहले भगत सिंह ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश अफसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी थी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। जब ब्रिटिशों को इसके पुख्ता सबूत मिले तो उन्हें पता था कि अब यह मामला कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा तक जा सकता है। सिर्फ असेंबली बमकांड के आधार पर फांसी नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस को दोबारा खोला। जून 1930 में ब्रिटिश सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को साइड में रख दिया। भगत सिंह के केस के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 1930 के तहत। इस ट्राइब्यूनल में न तो जूरी थी, न ही प्रॉपर अपील का अधिकार। जज सीधे वायसरॉय द्वारा नियुक्त किए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों को डर था कि पब्लिक सिंपैथी की वजह से रेगुलर कोर्ट भगत सिंह को छोड़ भी सकता है। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेताओं ने खुले तौर पर इस सिस्टम की आलोचना की। जिन्ना ने साफ कहा था, सरकार भगत सिंह की लोकप्रियता से डर गई है। भले ही केस कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फैसला काफी जल्दी आया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। ब्रिटिशों को डर था कि अगर और देर हुई तो देश भर में एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है, जैसे जलियांवाला बाग के बाद हुआ था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में लिखा था कि छात्रों और युवाओं के बीच गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश अधिकारी भी मानते थे कि भगत सिंह एक लिविंग लीजेंड बन चुके हैं। जब विरोध और माफी की अपीलें बढ़ने लगीं, तो वायसरॉय लॉर्ड इरविन पर भारी दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने फांसी की तारीख चुपचाप कंफर्म कर दी। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, शेड्यूल टाइम से 11 घंटे पहले। लेकिन क्यों? जनता की प्रतिक्रिया से बचने के लिए भीड़ इकट्ठी न हो, इसलिए शहीदों का अंतिम संस्कार चुपचाप कर दिया जाए, बॉडीज को सीक्रेटली जला दिया गया। न आखिरी मुलाकात, न परिवार का आशीर्वाद। लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ गया। न्यूज लीक हो गई, गुस्सा और ज्यादा तेजी से फैल गया। ब्रिटिशों ने भगत सिंह का ट्रायल जल्दी किया, न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने डर के कारण। एक ऐसे जवान से डर गए जिसके विचार गोली से ज्यादा तेज थे। एक ऐसे शहीद से डर गए जो लोगों के दिल में अमर हो गया। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच बन चुके हैं। उनका ट्रायल हमें याद दिलाता है कि कॉलोनियल जस्टिस कितना बायस्ड था, और उनकी फांसी एक डर के मारे हुए साम्राज्य का डेस्परेशन था। आपके हिसाब से क्या भगत सिंह का ट्रायल एक न्याय था या एक पॉलिटिकल मर्डर? अपनी सोच कमेंट्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि भारत की आज़ादी की छुपी हुई कहानियां हम मिलकर जिंदा रख सकें।